राजस्थान में क्या माहौल है इस बार? खराब माहौल है। खराब माहौल है। खराब, हाँ। सब खराब है। क्या खराब है? क्या गहलोत जी तो कह रहे कि बहुत अच्छा कर दिया मैंने। वन दो कुछ भी ना करो, झूठ मुँह तो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल, इतने बड़े नेता आप कह रहे झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोले राहुल गांधी भी आए थे, वो तो कोई सच बोल के गए होंगे कि कर्जा माफ की बात करी थी राहुल गांधी ने। तो वो भी ना करो, वन कर्ज माफ ना करो। हाँ झूठ है, कब सच्चे जब वन कर्ज माफ ही ना करो, झूठ है। बार बार ये दावा किया जा रहा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, क्या कहना भाई चाहिए? साहब कुछ नहीं है वहाँ पर, तो हमारे पीएम साहब ही बनेंगे दोबारा, मोदी जी बनेंगे। वो चाहो कितना ही जोर लगा ले, वो तो सेंटर में तो वही बनेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं भाई साहब, मुझे तो नहीं लग रहा भाई साहब। जिस आदमी बोलने का तजुर्बा नहीं है वो कहाँ से बन पाएगा। अरे कह रहे विदेश में पढ़े लिखे आदमी। अरे नहीं, विदेश में पढ़ा होगा जरूरी, हमें नहीं पता। हमें तो इतना पता है कि वो नहीं बन सकता, उसमें बोलने का तजुर्बा नहीं है भाई साहब। क्या कह रहे हैं आप? अरे वो जमींदार का बारे में ना जाने, वो कहीं मतलब बने वो प्रधानमंत्री, उसको क्या पता गांव की परेशानी करो आप। वो तो कह रहा है कि मैं सब जानता हूँ, मेरे पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। कुछ भी ना जाने, जैसे हुआ की माँ जाने ने इडली हुआ बतावे वो बतावे, कुछ ना जाने, बाजरा रोटी भी ना समझे। तो आप मतलब आप लोग जो बीजेपी में जाएगा, बीजेपी में जाएगा जी, लोकसभा में भी, लोकसभा में भी और अभी राज्य विधानसभा में भी, हाँ। दोनों में बीजेपी में जाएगा। क्या लग रहा है मोदी जी बन पाएंगे पीएम? हाँ बन पाएंगे बिल्कुल। राहुल गांधी नहीं, काहे नहीं? वो तो आटा को भी लीटर से तोलता है हाँ। भाई, आटा को लीटर से तोलता है। अब उसको ये पता नहीं कि मैं किसान कैसे कैसे अपनी पूर्ति कर रहा है। नमस्कार, राजस्थान की सियासी बातचीत को लेकर इस वक्त हम ऊटवाल गांव में मौजूद हैं। मुस्लिम समुदाय बहुल ये गांव है और इस वक्त हमारे साथ समुदाय के भाई मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और आखिर ये भी जानेंगे कि इस बार ऊटवाल में मुस्लिम समुदाय के लोग क्या चाहते हैं। क्या वाकई में राजस्थान की सियासत में जो दावे किए जा रहे हैं बदलाव के, और कहीं दावे ऐसे भी किए जा रहे हैं कि लगातार जो परिपाटी चली आ रही है उसको तोड़ने के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में इस बार मुस्लिम समुदाय कुछ बदलाव चाहता है या परिपाटी को बरकरार रखेगा, ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राजस्थान की सियासी ज़मीन बहुत ही मजबूत है। अरावली क्षेत्र की बात करें तो यहाँ जितनी जड़ें मजबूत हैं अरावली क्षेत्र की पहाड़ की, उतनी यहाँ की सियासी ज़मीन मजबूत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुबारक खान है। मुबारक भाई, क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में बदलाव होने जा रहा है या फिर गहलोत सरकार रिपीट हो रही है? नहीं, अब की बार बदलाव होने जा रहा है भाई साहब। और जो भी गहलोत सरकार के कारनामे हैं वो जनता के सामने है। जैसे पेपर लीक का है, और पानी की सुविधा नहीं है, और बिजली की सुविधा नहीं है, बहुत कटौती हो रही है। और जैसे कि कर्ज माफ़ी का वादा पिछली बार किया था, इन्होंने कहा कि 10 दिन में हम माफ़ कर देंगे, न कि कोई कर्ज माफ़ी का ऐसे कोई वादा पूरा हुआ है। बहुत झूठ बोला है इन्होंने। और लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि हमने पानी फ्री कर दिया, हमने बिजली आपको फ्री दे दी है। समस्या कहाँ आ रही है? सब कुछ तो नहीं बता भाई के साहब, लोग ने। बहुत कुछ सुनो, इन्होंने बिजली फ्री नहीं किया और भी ज़्यादा नुकसान किया। कई तरह के उसमें फ्यूल चार्ज लगा दिए हैं, जिससे जनता को बहुत नुकसान हो रहा है। गहलोत जी तो बार बार एक बात दोहराते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं थकूंगा नहीं, आपको देते देते इतना काम किया है, आप बस बोलते रहो, सारी समस्या मैं सॉल्व कर लूंगा आपकी। भाई साहब सब वादे हैं, फीके रहेंगे इनका। अब की बार हम बीजेपी सरकार आएगी, जो कि सबसे उत्तम है। क्या नाम हुआ आपका? अयूब खान। अयूब भाई, आपको क्या लग रहा है ये सियासत राजस्थान की कि 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस, लेकिन गहलोत जी कह रहे हैं कि इस बार परिपाटी मैं तोड़ूंगा और सरकार रिपीट करूंगा? नहीं, ये कुछ नहीं है, कहने में कुछ नहीं है। इसका एक भी वादा मतलब पूरा नहीं हुआ, एक भी। लेकिन राहुल गांधी भी आए थे, वो भी कह रहे थे कि आप उंगली पे गिनी कर्जा माफ तो कर ही दिया होगा। नहीं, कुछ नहीं, ये सारे झूठा फितवा झूठा अपने वोट बटोर लेते हैं बस। विधायक ने आके ही नहीं देखा, एक बार बस जीत, एक बार वोट डबल हो गया, विधायक आता ही नहीं बस वोट। कौन है विधायक आपके यहाँ से? ये साफिया खान। साफिया खान? हाँ, रामगढ़ से विधायक? हाँ रामगढ़ से। तो आपने चुन के भेजा है तो काम तो किया होगा उन्होंने भी। वो आई ही ना है, फोन करेंगे जब भी जयपुर है, कभी कहीं है, गांव में आके ही ना देखिए, अब आएंगे, दर्शन ही नहीं किया। यानी कि जिताया आप लोगों ने, फिर जयपुर के चक्कर में लग रहे हैं बस। भाई साहब, पहली बार गलती कर दी, जब उस गलती को सुधार करे जनता। अब की बार भाई हमारे जयाहुजा खान खड़े हुए हैं, जो कि उसको वोट दे के नहीं सफल बनाएंगे। तो आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं एमएलए जो है ये जीतने के बाद में अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं? भाग जाते हैं, बिल्कुल भाग जाते हैं। ये इनकी निशानी है कि भाग जाते हैं। ये इनकी निशानी है कि भाग जाते हैं, और दलालों के बगैर ये बात नहीं करते। क्या नाम हुआ सर आपका? मेजर खान। मेजर भाई, आपको क्या लग रहा है राजस्थान में इस बार बदलाव होने जा रहा है? क्योंकि भाजपा तो कह रही है कि भाजपा सरकार बनाएगी, लेकिन गहलोत जी कह रहे हैं कि कैसे बनाओगे, जादूगर बैठा है अभी कुर्सी में, कुछ जादू कर नहीं, दिया। वो राजस्थान में तो हर 5 साल में बदलाव होता है। हाँ, हर 5 साल में बदलाव होता है। अब की बार फिर होगा। फिर होगा। फिर होगा। और गहलोत का जादू चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। झूठा जादू है, झूठा।
अरे वो तो कह रहे हैं कि इतने सारे काम किए कि जनता अपने आप चुनेगी गहलोत नहीं कुछ नहीं, वो तो वोटों के लिए झूठ बोला है, मतलब दुनिया को गुमराह किया जनता को। तो ये ऐसे लिया है कि कभी सब्सिडी दे देंगे, कुछ नहीं है। अब कह रहे हैं कि सब्सिडी नहीं है, आचार संहिता लगी हुई है। कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ नहीं। यानी कि राजस्थान सरकार में कुछ नहीं किया उन्होंने। जो केंद्र सरकार की जो स्कीम आई ना, वो भी बंद कर रखी है। वो भी बंद कर रखी है। हाँ, जल जीवन मिशन का जो मोदी जी ने दिया है वो नहीं किया इन्होंने, रोकना पड़ा। पानी की समस्या है क्या? पानी की समस्या है जो कि अधूरी है, जो कि अधूरी पड़ा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी जो राजस्थान सरकार ने पूरा नहीं होने दिया है, उसको उस पर रोक लगा दी है ताकि जनता को समय पर पानी मिले। तो गवर्नमेंट सरकार ने दी थी, पर राजस्थान सरकार ने उस चीज़ पे बहुत टाइम खर्च करके उसको टाइम निकाल दिया पूरा, और आज तक भी पानी सुविधा नहीं हुई है। अच्छा, ये मोबाइल बांटे, लास्ट में अंत में ये मोबाइल बांटे गए, इनका कुछ फायदा होगा क्या? पता महिलाओं का वोट चला जाए क्या पता? भाई साहब, मोबाइल से बहुत महिलाओं की मौत हो चुकी है, क्योंकि ये बम ब्लास्ट तरह है। जिससे बम ब्लास्ट हो जाता है, इस तरीके से फट गए हैं फोन। मोबाइल फट भी जाते हैं? हाँ, फट गए हैं, बहुत जगह फट गए हैं। भाई साहब, आपने देखा नहीं कि काफ़ी टीवियों में समाचार आ रहा है कि आज फलानी जगह मोबाइल फट गया है। तो ये गवर्नमेंट ने इसमें भी घपला है क्या फिर ये? इसमें भी घपला किया है इन्होंने, और क्या। तो 6700 का मोबाइल बता दिया और वो आते ही 2-4 दिन बाद फट रहा है इसको। बिल्कुल लोकल मोबाइल दिया है जो कि जनता को। क्या कह रहे हैं आप? 6700 रुपये गरीबों को देता तो फायदा होता। गरीबों के लिए मोबाइल से क्या फायदा होया? उनकी जेब में जाती तो फायदा होता। हाँ, आपस में इसको पड़ोसी को मिल गो और वो पड़ोसी रहेगा। बुढ़िया बुझी रखे जैसे जितना मिलना चाहे विधवा, जैसे विधवा है गाँव में, एक को मिल गया उसको नहीं मिल, आपस में और उसको तो मिलवा दिया सब। हाँ, यहाँ भी भेदभाव। सरपंच में 140 का नाम आया, जिसमें से मात्र 50-60 को दिया और 70-80 भटकते डोल रहे हैं, इधर उधर चक्कर काटते डोल रहे हैं, वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो लोग बाग परेशान है भाई साहब। इन्होंने मोबाइल में भी घपला किया है। सरपंचों मेरे पास सुबह शाम लेने लग रही है, मेरे भी दिल, मतलब मेरा हाथ में क्या है, वो तो पीछे गड़बड़ कर दी। लेकिन भाजपा क्यों चाहिए? चलिए, आप कह रहे हैं कि पेपर लीक का मुद्दा हो गया, ये भेदभाव हो रहा है, तुष्टिकरण हो रहा है, सारी चीज़ें ठीक है कि आपने मोबाइल बांटे, लेकिन वो भी लोगों तक नहीं पहुँचे, पानी की समस्या है। भाजपा पे आप क्यों भरोसा है कि वो क्या करेगी? वैसा भरोसा है कि पिछली बार भाजपा थी तो खूब हमें लाइट की सुविधा खूब मिली थी, बढ़िया मिली थी। पानी की सुविधा, और पिछली बार भी गवर्नमेंट ने भाई यूनिट में छूट मिली तो वो हमें खूब मिली थी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और पानी की सुविधा भी थी। अब फिलहाल गवर्नमेंट सरकार ने जो स्कीम निकाली उस पर पानी हमें नहीं मिल पाया, तो इसलिए हमें राहुल गांधी की एंट्री हुई दौसा में, चुनावी इससे पहले कर चुके, रैली कर चुके हैं। प्रियंका गांधी दौसा में आई थी। क्या लग रहा है कि राहुल और प्रियंका का जो समीकरण है, इससे कोई फायदा होगा गहलोत सरकार को? कोई वोट? वैसा हमें तो कोई इसमें फ़ायदा नहीं लग रहा। हमारे तो यहाँ पर अब जय आहूजा खड़े हुए हैं, जिसको हमारा गांव का पूरा मत दबा के डालेगा, और जितना ये हमारे लिए लाभदायक है इतना कोई नहीं। लेकिन राहुल गांधी एक बड़े नेता है, कांग्रेस के सर्वे सर्वा है। भविष्य में अगर कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो राहुल गांधी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या लगता है, राहुल गांधी की राजस्थान में एंट्री से कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ वोट जाएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इतने बड़े नेता के लिए फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई नहीं। वो जो अपना काम होना चाहिए ना, जनता को जो लाभ नहीं मिलेगा तो क्यों देगा उसको वोट? वोट तो क्यों नहीं करेगा झूठे वो? वादे देते हैं, झूठे वादे। राहुल गांधी भी? हाँ जी, पिछली बार दिया इन्होंने, 10 दिन का टाइम दिया था। 10 दिन में गवर्नमेंट जो बैंक का कर्जा 1 लाख था वो 2 लाख हो गया, डबल हो गया। उसके चक्कर में भरे नहीं लोग बागों ने, माफ़ होंगे 3 गुना ब्याज लगा दिया बैंक ने, तो डबल हो गया। अब ऐसा इससे इंसान को नुकसान हुआ है। कुछ आदमी ने माफ़ी के चक्कर में उसको कर्जा को भरा नहीं। अच्छा, ये तो मतलब डबल नुकसान हो गया कि भाई ये माफ करने वाले भरोसा कर लेते हैं इन पे, और उस चक्कर में डबल नुकसान। खाली वोट की है इसकी, वोट की राजनीति है इसकी, बोल दे। और बीजेपी का विधायक जो हम चुनेंगे न, जो उसमें हमको ये फायदा है कि कोई बच्चा भी जाएगा, गरीब भी जाएगा तो वो उसकी भी सुनेगा। हाँ, ये एक फायदा, सबसे मोटा फायदा हमको ये है। ये है कि हम फोन करते हैं तो हाँ सेम टाइम उठाते हैं, और ये कांग्रेस वालों को ये है, जनता कॉल करती है तो ये क्या दलालों के थ्रू संपर्क कराते हैं। चलिए, चाचा जी मौजूद है, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? बीजेपी कांग्रेस वालों का देखा दलाल है, उन्हीं के पीछे लग जाते हैं आके वोट लेने के लिए। तो इस बार क्या लग रहा है, बदलाव होगा? बदलाव होगा, अब भाजपा आएगी? जरूर आएगी। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनकी चुनावी रैली के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? अरे राहुल गांधी प्रियंका गांधी कहीं बोलते तो वे जाने ना है, कहीं है वे प्रधानमंत्री का चेहरा है राहुल गांधी, कांग्रेस का। तो उनको कोई ना पहचान, उनको नहीं ना जाने कि राहुल गांधी कोई बड़ा लीडर है कांग्रेस को। वह कहीं इतनी पहुंच, कुछ भी ना हुआ, कुछ ना दबे, सरकार में कुछ ना हुआ। राहुल तो सोच रहे हैं कि अब जो है कांग्रेस की जिम्मेदारी संभालेंगे वो, वही सब बात। अच्छा, चाचा से बात करते हैं। चाचा कैसे हो? ठीक है। हाँ, क्या लग रहा है ये राजस्थान में क्या माहौल है इस बार? खराब माहौल है। खराब माहौल है? खराब, हाँ। सबसे खराब है।
क्या खराब है? क्या गहलोत जी तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कर दिया मैंने। वन तो कुछ भी ना करो, झूठ तो मुँह तो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल इतने बड़े नेता आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोले राहुल गांधी भी आए थे, वो तो कोई सच बोल के गए होंगे कि कर्जा माफ की बात करी थी राहुल गांधी ने। तो वो भी ना करो, वन कर्ज माफ ना करो। हाँ झूठ है, कब सच्चे जबान कर्ज माफ ही ना करो, झूठ है। आप तो राहुल को कह रहे हो झूठा कह रहे हो, हाँ। गहलोत को भी झूठा कह रहे हो। हाँ कोई काम नहीं किया। कोई काम करो ही ना है। कह रहे मैंने इतना ये गहलोत जी कहते हैं मैंने इतना काम कर दिया कि भाई सरकार बनने जा रही है। कितनी पहाड़न में करो हो ही ना करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लग रहा है क्या भाजपा सरकार बना पाएगी? हाँ हाँ। भाई देख ऐसी है, मैं तो घणो पढ़ो लिखो तो हूँ ना। हाँ। हम तो सदा से वोट हमारे तो आहूजा के जाओ, जब भी आहूजा के जाएंगे बीजेपी की वोट है हमारी। बीजेपी को वोट जाएगी। हाँ, हमारे सदा मत ये नहीं नई बात है। ये लोग तो कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय बीजेपी को वोट नहीं देता। तो आहूजा पूछियो नु कल्लू जो ऊँटवाड़ को कौन के जाओ आगे वोट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या करें आप, क्या करें? हाँ भाई साहब, हमारे गांव से जो भी बीजेपी में जाएगी वो 70% वोट जाएगी। भले इसमें मुस्लिम ज़्यादा हैं फिर भी बीजेपी में वोट जाएगी। कांग्रेस का सबसे ज़्यादा झूठा वादा रहा है, जिसमें कि लोग बागों को लाइट की समस्या में अगर ट्रांसफार्मर फूक भी जाता है ना तो वो भी दलालों के थ्रू मिलता है। उसमें भी कांग्रेस के दलाल होते हैं, वो उनको पैसे देना पड़ता है 10-15 हज़ार, जब तक हमें वो ट्रांसफार्मर मिलता है। बल्कि मैं कई बार खूब परेशान हूँ कि मैं खुद टंकी लाया हूँ जो 10,000 में लेकर आया हूँ। 10,000 रुपये दिया दलाल को, जब ज़्यादा टंकी मिलती है। कांग्रेस का राज में भाई साहब ये चीज़ परेशानी भाई साहब। को तो कनेक्शन हो ही नहीं पाता बिगर पैसे के। गरीब पैसा कहाँ से दे, कहाँ गहलोत जी कह रहे मैंने इतना आसान कर दिया है, सब कुछ इतना पारदर्शी कर दिया है कि अगर आपको कोई समस्या है सीधा आप बात करो, सीधा सॉल्यूशन होगा, कोई जनता को दिक्कत नहीं आएगी। नहीं पूरे झूठ। कुछ नहीं आता, कुछ नहीं। उन्होंने 181 बना रखा है, टोल फ्री 181 बना रखा है, उस पर कंप्लेंट लगा दो, कोई कुछ लेना देना नहीं है उस पर। बस हो जाएगा, बोले समाचार हो जाएगा, आपका समाधान हो जाएगा। 10-20 दिन निकल जाते हैं। अब इंसान कहाँ तक झेलेगा 10-20 दिन? कहाँ तक झेलेगा इंसान, यानी कि कहीं ना कहीं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? मोहर खा मेरे दाम आपको क्या लग रहा है गहलोत जी सरकार रिपीट कर पाएंगे? भाई देख वो पे ज्यादा तो बोलो जाए ना है। मैं तो वोट आहू जल दूंगा भाई, हैं? आहू जल दूंगा मैं तो वोट बीजेपी को वोट देंगे मतलब? बीजेपी देंगे भाई। और मुँह पे ज्यादा नाम बोलो जाए बस। अच्छा एक और सवाल है मेरा, देखिए ये विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव भी है। जी हाँ। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों का एक गठबंधन बन चुका है। बार बार ये दावा किया जा रहा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, क्या कहना भाई चाहिए? साहब कुछ नहीं है वहाँ पर, तो हमारे पीएम साहब भी बनेंगे दोबारा, मोदी जी बनेंगे। वो चाहो कितना ही जोर लगा ले, वो तो सेंटर में तो वही बनेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं भाई साहब मुझे नहीं लग रहा भाई साहब, इस आदमी में बोलने का तजुर्बा नहीं है, वो कहाँ से बन पाएगा? अरे कह रहे विदेश में पढ़े लिखे आदमी। अरे नहीं, विदेश में पढ़ा होगा जरूरी, हमें नहीं पता। हमें तो इतना पता है कि वो नहीं बन सकता, उसमें बोलने का तजुर्बा नहीं है भाई साहब। क्या कह रहे हैं आप? अरे वो जमींदार का बारे में ना जाने, वो कहीं मतलब बने वो प्रधानमंत्री। उसको क्या पता गांव की परेशानी करो आप। वो तो कह रहा है कि मैं सब जानता हूँ, मेरे पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। कुछ भी ना जाने, जैसे हुआ की माँ जाने ने इडली हुआ बतावे वो बतावे, कुछ ना जाने, बाजरा रोटी भी ना समझे। वो तो कहती है, वो ये कहती है कि मेरे पुरखों ने मेरे लिए एक लास्ट आपसे एक सवाल। वो ये कहती है कि मेरे पुरखों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, और राहुल गांधी में भी वो कुर्बानी वाला वो खून है, वो उबाल है जो देश के लिए कुछ कर सकता है। वो कुछ भी ना करे, जनता की समझता है वो। कुछ भी ना करे। जो लोग बागु मुसलमान पीछे रहे हैं, सबसे पिछड़ा इस कांग्रेस ने किया मुसलमानों को, क्योंकि इन्होंने शिक्षा नहीं दिलाई है किसी को भी, और उन्होंने खाली वोट के लिए सलाम करते हैं, उसके बाद में बाय बाय, कुछ नहीं करते। वोट के लिए सलाम करते हैं बस, ये वोट बैंक बना के वोट बैंक बना के रखते हैं बस। आया चुना और भाई मुसलमानों को संभाल लो, उसके बाद में फिर 5 साल के लिए बोला खाई में पड़ जाओ तुम एक साइड में। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है। तो 24 में क्या लग रहा है मुसलमान भाइयों का रुझान किन की तरफ है? ये इंडिया गठबंधन बना है राहुल गांधी की अगुवाई में, या फिर ये एनडीए? भाई साहब वो गठबंधन नहीं है, अभी वो गठबंधन है जो कि फूट जाएगा, ठीक है ना। अभी चल रही है उनकी, कुछ भी नहीं होगा, सब इधर उधर बिछड़ जाएंगे और अपने वही, हाँ और बिछड़ जाएंगे। अभी तो समय चल रहा है अभी इनका, ये तो कुछ भी कह लें चाहूँ। हमारे यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। तो आप मतलब आप लोग जो बीजेपी में जाएगा, बीजेपी में जाएगा जी, लोकसभा में भी, लोकसभा में भी और अभी राज्य विधानसभा में भी, हाँ। दोनों में बीजेपी में जाएगा। क्या लग रहा है मोदी जी बन पाएंगे पीएम? हाँ बन पाएंगे बिल्कुल। राहुल गांधी नहीं, काहे नहीं? वो तो आटा को भी लीटर से तोलता है हाँ। भाई, आटा को लीटर से तोलता है। अब उसको ये पता नहीं कि मैं किसान कैसे कैसे अपनी पूर्ति कर रहा है। अब वो जो आटा को लीटर में तोलता है उसको क्या ज्ञान? अरे पर
पर युवा नेता है, अभी तो सीख रहे हैं राजनीति, क्या दिक्कत है? नहीं वो इतने सीखेगा, इतने सीखता रहेगा वो आराम युवा से। नेता है भाई। भाई इतने तो अपना प्रधानमंत्री जैसे मोदी जी है, वो चलता रहेगा, जब वो बूढ़ा हो जाएगा वो इतने वो सीख लेगा गड़ अच्छा, के। आपकी क्या उम्र हुई? मेरी 35 साल उम्र हो गई। फिर तो आपसे लगभग 20 साल बड़े हैं वो। हाँ हैं? हाँ आप मानते अपने आप को युवा में अभी? हाँ, युवा में युवा भी तो अभी, लेकिन आपसे भी युवा राहुल गांधी है। और उसको पता ही नहीं, अभी ज्ञान नहीं। इसके यहाँ शादी नहीं हुई तो युवा ही रहेगा अभी तो। हाँ। जिन्हें शादी नहीं हुई अभी तक, पता नहीं शादी कब होगी, जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जब शादी होगी। तो भाई साहब वो बहुत सही नहीं है, हमें सही नहीं लग रहा। तो हमारे तो प्रधानमंत्री है मोदी जी, ये इसकी मेहरबानी है। क्या लग रहा है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? नहीं बनेगा। क्या नाम क्या हुआ आपका? राम सिंह जी है। राम से लग रहा है बन सकते हैं क्या? मुश्किल है साहब, राहुल जी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। हमारी समस्या थी साहब, मैं बाड़ी पोकर गांव है यही पंचायत ठीक। में, वहाँ पे हमारा 1 बीघा 18-20वां वो था शमशान घाट। उसमें हमने जगह जगह रिपोर्ट दे दी, रामगढ़ भी दे दी, अलवर भी दिया है, हर जगह रिपोर्ट दे दी, परंतु उसका शमशान घाट का प्लान नहीं हुआ। उसमें शमशान घाट बना दिया गया 40 फुट, कोई सुनाई नहीं है, 40 फुट लंबा कर दिया और 30 फुट वो चौड़ा कर दिया। उसमें बताओ कहाँ पर कमल लगेंगे, कहाँ उसमें वो लगेगा। एमएलए साहब ने घोटाला किया उसमें। हाँ, उन्होंने क्या नहीं कि उस जगह को दबा दिया, उन्होंने दबाव दे के नहीं बोले इसको कम कर दो। जो शमशान घाट की ज़मीन पूरी थी उसको बाउंड्री कम में होने दिया। साफिया खान ने। जी, साफिया खान की मेहरबानी है वो, उसकी वजह से हुआ है, अन्यथा नहीं पूरी बाउंड्री होती उसमें। चलिए देखिए, तो यहाँ की जनता ये कह रही है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव राजस्थान के मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि वो भाजपा को लाना चाहते हैं, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हुई है जो वादे हुए वो वादा खिलाफी आई है। वहीं अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ की जनता का यही कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी रिपीट करेंगे,